हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है, अभी हम क्या जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती, कैसे दिखती है एंड उसके बारे में कई चीज़ें। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होती है ये। रेक्टेंगुलर क्यों बोला? क्योंकि देखो, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप समझोगे क्या बोलना चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर से। यहाँ पर देखो क्या है, ऐसे ये लंबाई में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बस 2 रोज़ है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली दोनों रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू अलग अलग है ना, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं, जहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर ये दोनों टू रोज़ और 2 कॉलम होते तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता। ठीक है, कोई नई बात नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 4 6 2 9 ऐसे करके कोई ये मैट्रिक्स है, तो इसको आप क्या कहोगे? 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। ये रोज़ है इसके, और ये क्या है, इसके कॉलम है। ये रोज़ है इसके और ये कॉलम है। ठीक है, और इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, यही है। और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अभी इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे ये एलिमेंट्स है 1 0 -7, यहाँ पर पाई 5 और 11 ऐसे। और यहाँ पर अभी हम अगर एक सिंगल मैट्रिक्स बनाए चाहे ना 1:1 का, तो वो क्या होगा? यहाँ पर ये रो है, ये कॉलम है। ऐसे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक बस एक एलिमेंट लिख दिया, तो इसमें 1 रो है, 1 कॉलम है, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं, खाली इसमें रो ही रो है, और इसमें 3 है, 7 है, 17 है। ये 1 रो है और 3 कॉलम्स है। 1 रो और 3 कॉलम्स, ये 3 7 और 17 वाला। ठीक है, एक मैट्रिक्स ऐसे भी बन सकती है, एक तरीका ये भी बनाने का कि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 रोज़ 2 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स कहेंगे। तो मतलब मैट्रिक्स किसी भी तरीके से आपकी बन सकती है। ये सारे तरीके हैं, ऐसे ऐसे होती है मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नंबर्स लिख दो, बेस्ड ऑन कि कितने रोज़ और कितने आपने कॉलम्स लिखे, उसको आप मैट्रिक्स बोलते हो। बाय द वे, इतनी एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी लाइक मैथ्स की ये वाली डायमेंशंस को लाइक देखा नहीं है, और लाइक बचपन में अगर पढ़ा भी है तो उनको इतना कुछ मालूम ना हो अगर उस चीज़ के लिए, तो बस उसी के लिए इनको एक्सप्लेन किया है। जिनको पता है वो वैसे भी 2x पे देख सकते हैं वीडियो। अब आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। सिंपल है, जैसे वेक्टर हमारा ऐड होता था वैसे मैट्रिक्स भी ऐड होता है। जैसे कि ए यहाँ पर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी किया तो आपने एक एक एलिमेंट उठाया, उनको वैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाया, उनको ऐड कर दिया। 1 को 5 से ऐड किया 6 आया, -7 को 0 से ऐड किया -7 आया, 5 को 3 से किया 8 आया, और ऐसे करके ये पूरा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास जो माइनस होता है वो भी वैसे होता है, वो आगे आएगा। अभी अगर हम b प्लस ए करते तो भी वही रिजल्ट आता जो पीछे आया था, वही रिजल्ट आता। ये रिजल्ट आया था ना, 6 -7 8 11 2 13, वो यहाँ पर आया 6 -7 8 11 2 और -3। ठीक है, तो ये चीज़ है कि और लॉजिकल भी है कि आप अगर a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, बात एक ही है मैट्रिक्स के केस में भी। ठीक है, अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बारे में है मैट्रिक्स के, कि ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम a माइनस बी करें तो ये आएगा। आप यहाँ पे वही इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उठाओ, उनको माइनस करो। 0 -1 करोगे मतलब माइनस माइनस 1 होगा वो, मतलब ऐसा हो रहा है। रुक जाओ, जिनको वो चीज़ समझ में नहीं आई वो ऐसी हो रही, 0 -1। क्यों? क्योंकि आप a माइनस बी करो ना, बीच में एक माइनस और है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 1 लिख रखा है मैट्रिक्स के अंदर। और अगला क्या है, यहाँ पर ये जो 1 है -3 करोगे आप, 1 -3 करोगे तो क्या आएगा? -2। फिर अगला क्या करोगे, 3 -0 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर आप 2 -5 करोगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। ये आया 1 -2 3 -3, 1 -2 3 -3, ऐसे बार। अब यहाँ पर नोट करो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आप a माइनस बी कर रहे हो, उससे जो आंसर आ रहा है वो b माइनस ए के बराबर होगा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कभी शायद कोई नंबर्स को मैनिपुलेट करके आप ऐसा करने की कोशिश करो, शायद कभी हो जाए कोई एग्जांपल लेके। आप अगर करना चाहते हो ट्राई तो करना, वैसे तो यूजलेस है अभी, बट ऐसा है कि a माइनस बी और b माइनस ए वैसे इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर नोट पे क्या बात है कि आपने अगर कोई मैट्रिक्स 3/2 की लिए और आप उसमें से माइनस करना चाह रहे हो 2/2 की मैट्रिक्स को,
तो ये एक अनडिफाइंड है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या माइनस करना है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी होती है कि ये इनका जो ये होता है ना, ये इतने बाय इतना, इतने बाय इतने जो होते थे, तो ये इक्वल होना चाहिए। ये 3/2 का है तो ये भी 3/2 का होना चाहिए था, या फिर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए था, तभी होता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वरना नहीं हो सकता। अब हम मल्टीप्लिकेशन की अगर साइड से कहानी सुनेंगे, वो थोड़ी अलग हो जाती है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की इजी चीज़ को सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम अगर एक स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स से तो क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, एक एक एलिमेंट से जाकर वो जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आती है थोड़ी बड़ी चीज़, ठीक है, बट ये बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं है, बट हल्की सी कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी समझनी, अगर कभी किसी ने बिल्कुल नहीं समझा हो तो, और एक बार समझ गए तो फिर इजी है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। अभी देखो कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, मतलब दोनों में देखो रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। 2 रोज़ 2 कॉलम्स, यहाँ पर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। अब आपको क्या ध्यान रखना होता है कि ये इसका जो कॉलम है, पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो नंबर से मैच करना चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मतलब इक्वल है अगर, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों अनइक्वल हो गए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी हो नहीं सकता। ठीक है, फिर वो वही अनडिफाइंड वाली टाइप की बात हो जाएगी, या फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट निकलता है इन दोनों का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आगे बताती हूँ, बट जैसे भी करते हैं ना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसका जो साइज, उसका जो रोज और कॉलम्स का ये होता है ना, ये डायमेंशन, जैसे इसकी 2x2 है, इसकी 2x2 है, वो जो आंसर आएगा उसका जो हमारा डायमेंशन होने वाला है, वो पता है क्या होने वाला है, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यानी उसका 2x2 होगा। अभी ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेके ये चीज़ को समझाया तो वो बिल्कुल टू वैसी हो गया, बट मैं आपको लाइक ये चीज़ को थोड़ा एक मैट्रिक्स बना के यहाँ पर बताती हूँ ढंग से डिफरेंट नंबर्स के साथ। अब ये देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेने की मैंने कोशिश किया। अभी क्या है, 2 रोज़ हमने लिया, ठीक है, हमने 3 कॉलम्स लिया, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ बस ये। और यहाँ पर ये हमारी मान लो ये ए मैट्रिक्स थी और ये वाली बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, 3, और कॉलम कितना है, बस 1। ठीक है, अभी इसमें क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, मैंने क्या बताया आपको, कि ये पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर पहले वाले सॉरी, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कितने बाय कितने का होगा, वो ये होगा, ये 2/1 का, कितना होगा, 2/1 का होगा। मतलब मान लो कि 2 रोज़ है ना उसमें ऐसे, और बाय 1 ये ऐसा कुछ होगा, मतलब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, मान लो ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, बट वैसे बता रही हूँ आपको कि ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 2/1 का, 2 रोज़ और 1 कॉलम, ऐसा होता है। अभी देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करके बता देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मैंने चाहे सॉल्व तो कर रखा है बट वो मुश्किल हो जाएगा समझना ज़रा। ठीक है, तो अभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो रो है इसको आपको इसके एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपको क्या करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे, जैसे कि ये है, इसका जो पहला ये वाला एलिमेंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ये वाले एलिमेंट को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो आपका यहाँ पर आने वाला आंसर होगा। फिर आपको क्या करना है, अगले उसमें आपको इसमें से इसको फिर से लेना है और उसको अब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पर आएगा, प्लस आपको फिर इसको लेना है, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पर आएगा, और उसका आंसर जो होगा वो इस साइड पर आएगा। फिर ऐसे आपको इधर की चीज़ को इस वाले चीज़ में पूरा 5 और 3 में से 5 को उठाना है, उसको -1 के साथ करना है मल्टीप्लाई, 3 को उठाना है, उसको 7 के साथ करना है मल्टीप्लाई, और उनके आंसर्स को ऐड कर देना, वो चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, और जब आप इसको उठाओगे
इसके साथ की बारी आएगी तो आप 5 को 4 से करोगे प्लस 3 को 6 से करोगे मल्टीप्लाई, और वो चीज़ फिर यहाँ पर आएगी, और वो जो फाइनल चीज़ होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ ये मैंने ऐसे बोल दी ना, यहाँ पर आएगा वहाँ पर आएगा बोल के। अब इसको देखो आप, 2x2 का ये था और ये भी 2x2 का था। मैंने कहा था ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है मैट्रिक्स का, और रिजल्ट का वैल्यू सॉरी डायमेंशन ये होगा 2x2। तो अब है ना ये भी 2x2। अब इसको देख लो आप, अब ये चीज़ समझ जाओगे कि यहाँ पर ये आपने नंबर्स लिए हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो। 2 को उठाया, इसको उठाया, देखो इसको उठाया, इसके इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उठाया, फिर मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। ठीक है, फिर इसको उठाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर इसको उठाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इसको फिर से उठाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। यही हो रखा है यहाँ पर पूरा इस स्टेप में। बारी बारी से समझा देती हूँ। 2 -1 से होगा सबसे पहले, मतलब इस पूरी चीज़ ने इसके पूरी चीज़ से होना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके -2 को 7 से किया, बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, और अब इसको इस साइड वाली चीज़ से करते हैं सेम वैसे ही, यहाँ से हॉरिजॉन्टली, यहाँ से वर्टिकली, ऐसे ऐसे जाना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाना होता है। और फिर 2 को 4 से करोगे प्लस -2 को -6 से करोगे ऐसे, फिर नीचे वाले रो पे आ जाओगे पहली वाली मैट्रिक्स के, और इसके 5 को -1 से करोगे प्लस 3 को फिर 7 से करोगे, फिर ऐसे ही 5 को 4 से करोगे, 3 को -6 से करोगे, और इन चीज़ों को ऐड कर लोगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको उसके बाद क्या है, ये चीज़ मिलेगी यहाँ पर, और फर्दर सॉल्व करने पे फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज एक छोटा सा ये टॉपिक है कि आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, मान लो आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 1 2 और 3 4 ये उल्टे हो जाएंगे। जैसे 1 2 ऐसे पहले हॉरिजॉन्टली था फिर वर्टिकली आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 ऐसा था तो ये हॉरिजॉन्टली था तो ये वर्टिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी गिवन सी हमको ऐसे ये मैट्रिक्स बना के दे रखी है पूरी, ये क्या है, 4 रोज हैं इसमें। ठीक है, और 3 कॉलम्स है इसमें। आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ये वाला ये रो है ना 1 0 और -1, ये हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ पे वर्टिकली आ जाएगा, और ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टली है तो फिर ये भी वर्टिकली आ जाएगा, फिर ये भी हॉरिजॉन्टली है, ये भी वर्टिकली आ जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टली, ये भी वर्टिकली आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये याद रखना, जैसे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कितना था, 2x2 का था, तो ये भी 2x2 का रहा ट्रांसपोज होने के बाद। ठीक है, और आपने देखा 4x3 का था, अब ये भी उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, 3x4 का हो गया। ठीक है, तो डायमेंशन एक्चुअली जो रो वो कॉलम, जो कॉलम वो रो, ऐसा बन जाता है। ठीक है, अभी एक छोटी सी बात और रह गई है कि आपको नोट क्या करना है कि अगर आप कभी किसी भी मैट्रिक्स के का पहले ट्रांसपोज करते हो और फिर वापस से फिर उसका ट्रांसपोज करते हो तो ओरिजिनल बन जाएगा। जैसे कि आप इसी को देख लो, आपने यहाँ पर सी वाली जो मैट्रिक्स थी, इसको ये 4x3 की थी, आपने इसको ट्रांसपोज किया, इसके हर हॉरिजॉन्टल रो में जो था उसको कॉलम बना दिया, ऐसा किया। आप अभी इसको वापस से ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, देखो वापस से ये चीज़ आ जाएगी। अभी इसको करके बता देती हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपोज वी मैट्रिक्स को वापस से इस फॉर्म में देखेंगे और इस बात को देखेंगे कि ये ट्रू होती है कि नहीं। ठीक है, अभी हम इसके हॉरिजॉन्टल हर एलिमेंट को बारी बारी से ऐसे लिखते जाएंगे कॉलम के तरह। ठीक है, फिर 0 7 -3 और 3, फिर -1 -5 2 और 0। मैंने इसके हर एक रो को ऐसे ऐसे वापस से लगा दिया। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ वापस से वही सी मैट्रिक्स बन गई। ये तो सी ट्रांसपोज था, आपने ये इसको वापस से ट्रांसपोज किया तो क्या, ये वापस से वही बन गया जो ऊपर था। इसके हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट को देखो इक्वल है, तो इसलिए सी का अगर ट्रांसपोज किया और उसका वापस से ट्रांसपोज किया तो फिर आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बाकी की चीज़ें इसके अगले वीडियो में आएगी। ठीक है, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना आपको समझ में आया, कोई भी डाउट हुआ तो बता देना ज़रूर से। थैंक यू।